students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the bioenergetics. Basically, we are going to start a new chapter which is about bioenergetics. So in this lecture, we'll go for the definition of bioenergetics and the explanation of bioenergetics through this flow chart. First of all, I'll define bioenergetics. So bioenergetics is a branch of biochemistry which deals with the study of energy, relationships and transformation of energy or its conversion into different forms in living organisms, or it can also be defined as the branch of biochemistry which deals with the or which is concerned with the energy that is involved in making and breaking of the different chemical bonds between molecules in living organisms. सो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या किस तरीके से इन्वॉल्व है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में. तो डेफिनेट सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म करने के लिए जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ऑल द टाइम उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए. तो ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उन्हें मिलती है अपने फूड से. अब फूड के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बेसिक जो है वो टर्म्स हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स. ये बहुत बेसिक जो हैं ये टर्म्स हैं और ये आपको क्लियर होनी चाहिए. और प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो थ्रू फोटोसिंथेसिस अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्जी. और कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर्स पे या दूसरे एनिमल्स पे अपनी फूड के लिए. दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉफ्स भी हम उसको कह सकते हैं. तो फूड डेफिनेट सी बात है, तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो फूड को मेटाबोलाइज करती हैं, अपनी फूड को ब्रेक डाउन करती हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं. और इस तरीके से जो है उनकी बॉडी में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और इसी को हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं. अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू. अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, प्लांट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जाहिर सी बात है सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस होती है. तो इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उनको इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस करते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली वाटर भी चाहिए होता है उनको, और इसको रिड्यूस करते हैं, उसकी रिडक्शन करते हैं और अपनी ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं. दैट इज ग्लूकोज फूड प्रेपरेशन. अब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इस चैप्टर में. इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी. और रिडक्शन यहाँ पे आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिडक्शन कहलाती है. तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है, दैट इज मेनली ग्लूकोज. अब ये फूड जब यूटिलाइज किया जाता है, इसको मेटाबोलाइज किया जाता है, तो इस फूड के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. उसको केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं. केमिकल एनर्जी हम इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स ऑफ दैट कंपाउंड. तो जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उस फूड में या कंपाउंड में, तो उसको हम केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कहते हैं कि वो जो है स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो हम दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं. अब जब इस फूड को यूटिलाइज किया जाता है तो एनर्जी इज प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब उस फूड की ब्रेक डाउन की जाती है, ऑक्सीडेशन की जाती है. अब ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज. यहाँ पे लूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी ऑक्सीडेशन हम कहते हैं. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो ये तीन तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी डिस्कस. अब क्या होता है इस फूड को, चूँकि ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है एनर्जी. तो वो फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं, उसे मेटाबोलाइज करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं. अब जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी में जब ये एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है तो कुछ जो पार्ट है इस एनर्जी का उसको जो है यूटिलाइज किया जाता है स्टोर करने में. एनर्जी को स्टोर किया जाता है. जब हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड की ब्रेक डाउन की जाती है और उस फूड से जो एनर्जी है उसको जो है गेन करके उसे स्टोर किया जाता है. स्टोर किस तरह किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी.
एंड ATP स्टैंड्स फॉर, अगेन ये भी जो है एक पूरा टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट को जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली इट्स अ न्यूक्लियोटाइड. ATP स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड बेसिकली इट्स एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. और जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस की जाती है उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, जो फूड हम मेटाबोलाइज करते हैं, जो फूड हम जिसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, उस फूड से जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसकी ब्रेक डाउन से, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है टू मेक ATP. ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. आपकी जो सेल में एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. और अगेन मैं आगे बाद में बताती हूँ. और जो रिमेनिंग जो उसका एनर्जी का पार्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ठीक है, जो जब ऑक्सीडेशन हुई उस जो पोटेंशियल एनर्जी फूड में थी उसको यूटिलाइज किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज किया गया टू मेक the ATPs और to store the energy in the form of ATPs. और जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो हीट में ट्रांसफॉर्म हो गई. अब जब एनर्जी स्टोर हो जाती है इन ATPs देन इट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. अब ATPs में पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको प्रेजेंट है. अब अगेन अब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लाइक मसल कंट्रैक्शन, लाइक मूवमेंट, लाइक वॉक एंड like maintenance of all the body parts and all the body systems, perform all functions of the body, we need energy. अब वो energy कहाँ से आएगी? From this ATP की ब्रेक डाउन की जाएगी, इसको जो है वो तोड़ा जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. और जब ATP की ब्रेक डाउन की जाएगी तो फिर अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है ATP में, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा. और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है, जो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. तो उस यहाँ पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. और डिफरेंट फंक्शंस मैंने अभी बताया, लाइक मसल कंट्रैक्शन, यहाँ पे मैंने जस्ट ये 2-3 ही लिखी हैं. केमिकल सिंथेसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन. डेफिनेट सी बात है. और हर स्टेज के ऊपर ज़्यादातर जो एनर्जी है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट. अगेन जो है उसमें कन्वर्ट होती है एनर्जी. इस तरीके से जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी एंड हीट में ट्रांसफर होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है. और सारे प्रोसीजर को हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ बायो एनर्जेटिक्स. So these were certain points regarding the bioenergetics and its mechanism. Hope this video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comments. Please like and subscribe the video. Thank you so much.